हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है कि 30 बेनिफिट्स ऑफ आईटीआर। कई बार आप सोचते होंगे कि इतनी इनकम तो है नहीं, और अब तो वैसे भी नेक्स्ट सेशन से 12 लाख तक पे नो इनकम है, तो हम टैक्स क्यों भरे? क्योंकि अगर हमें गवर्नमेंट को टैक्स तो देना नहीं है तो हम टैक्स क्यों भरें, हम आईटीआर फाइल क्यों करें, क्यों इन सब चीज़ों में पढ़े, कैलकुलेशन करें। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन के लिए आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, 30 बेनिफिट्स ऑफ आईटीआर। इसके टोटल 3 पार्ट्स रहेंगे ताकि आपको वीडियो लंबी लग के बोरिंग ना लगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है टाइप ऑफ इनकम। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारी किस किस टाइप की इनकम होती है, किस किस टाइप से हमें जो है इनकम आती है, तो सबसे पहले सैलरी या पेंशन की इनकम आती है। सैलरी वाले कौन सा आईटीआर 1 भरते हैं, पेंशन वाले भी आईटीआर 1 भरते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास कोई हाउस है, आप उसको रेंट पे लगा रहे हैं, तो आपको रेंटल इनकम आ रही है। और अगर आपको रेंटल इनकम आ रही है तो नेक्स्ट सेशन से आपको काफ़ी बेनिफिट है। आपको 6 लाख तक पे, 6 लाख के ऊपर के अमाउंट पर टीडीएस भरना है। 6 लाख तक तो टेंशन ही नहीं है, अभी तक तो 2.4 लाख था। कैपिटल गेन हो गया अगर आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, इन सब से आपको आ रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इसी में आता है। बिजनेस एंड प्रोफेशन में कई सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होते हैं, प्रोप्राइटरशिप होते हैं, खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं। जनरली 44 एडी में इनका आईटीआर भरा जाता है, आईटीआर 4 में। बाकी डिपेंड करता है, आईटीआर 2, 3 कई सारी आईटीआरस होती हैं, उसमें जो भी एप्लीकेबल होता है वो फाइल करते हैं। अदर सोर्सेज की इनकम जो इन सब में नहीं आती है, और आपको अदर सोर्सेज क्या होता है, एक तरह से जो गैम्बलिंग हो गई, लॉटरी हो गई, इस तरह की इनकम होगी, वो अदर सोर्सेज इनकम में आ गई। तो आईटीआर हम कौन कौन से टाइप्स की आईटीआर होती है? 1 होती है जो जनरली सैलरीड पर्सन के लिए काम आती है, 2 होगी, 3 होगी, 4 काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि जो बिजनेसेस वाले होते हैं सबसे ज़्यादा आईटीआर 4 ही फाइल करते हैं। 5, 6, 7, तो 7 टाइप्स की हमारे पास आईटीआर होती है। गवर्नमेंट एक कॉमन आईटीआर पोर्टल भी, कॉमन आईटीआर भी शो करना आने वाला है, बट ठीक है अभी तो वो इन प्रोसेस में ही है। जैसे ही आएगा तो आपको उसके बारे में वीडियो ज़रूर मिलेगी। आईटीआर की ड्यू डेट्स अगर हम जान ले तो सबसे पहले जो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म होने वाला है, मीन्स नेक्स्ट मंथ ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ये होता है हमारा एक ईयर जिसमें जो है इनकम अर्न करके कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद 2 चीज़ होती है, ये तो हो गया एक ईयर। इसमें 2 चीज़ होती है, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर। जो आपका ये ईयर चल रहा है इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इसके बाद का जो ईयर आएगा, मीन जो 1 अप्रैल 2025 से दोबारा शुरू होगा, वो इसके लिए असेसमेंट ईयर होगा। क्योंकि जो हमने इस टाइम ड्यूरेशन में जो भी हमने अर्न किया है उसको हम नेक्स्ट ईयर में जो है कैलकुलेट करके उसका आईटीआर फाइल करते हैं। अब आईटीआर कब से फाइल कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 2025 रहेगा। तो आईटीआर स्टार्ट्स कब होती है? 1 अप्रैल से आपका न्यू सेशन शुरू हो चुका है, आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो और लेकिन जो ड्यू डेट होती है आप 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जैसे अभी जो सेशन मार्च में फिनिश होगा वो आप 31 जुलाई तक अपना आईटीआर आप फाइल इजीली कर पाएंगे। ठीक है, ड्यू डेट्स होगी 31 जुलाई की। बिल आईटीआर अगर आप ठीक है जुलाई तक नहीं कर पा रहे किसी भी रीज़न से, ठीक है आप दिसंबर तक कर लीजिए। आप दिसंबर तक आके जो है उसका आईटीआर को आप फाइल कर लीजिए। नेक्स्ट आता है अपडेटेड आईटीआर। आपने दिसंबर तक फाइल तो कर दिया लेकिन उसमें आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, आप उसमें कुछ दिखा नहीं पाए, एक्स्ट्रा दिखा दिया, कम दिखा दिया, गलत दिखा दिया, जो भी कुछ हुआ, तो आप अगले 3 महीने और मिलते हैं, आप मार्च तक उसका अपडेट कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, बेसिक एग्जामेशन लिमिट की बात कर लें। ठीक है, ओल्ड रिजीम की हम बात करें तो 2.5 लाख तक है, बिलो 60 के लिए, 3 लाख तक है, अबव 60 टू 80 के लिए, 5 लाख है जो 80 के ऊपर है। ये आपका ओल्ड रिजीम हुआ। न्यू रिजीम की अगर हम बात करें, जो अभी बजट जो है उसको छोड़ के अगर हम बात करें तो न्यू रिजीम में 3 लाख तक तो सभी और ग्रुप्स के लिए जो है टैक्स फ्री है। अभी तो रिसेंटली जो चेंज हुआ है उसमें तो 4 लाख आया है। उसके बाद है ठीक है, अब इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी है फाइल करना, नहीं वो देखते हैं। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, ये फॉर्म होता है जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि आपने कितना इनकम किया है, कितना आप टैक्स पे करेंगे। तो टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, तो आपको मैंडेटरी तो नहीं है फाइल करना, उसके ऊपर है तो आप कीजिए। लेकिन कई सारे बेनिफिट्स होते हैं,
ठीक है। उसमें एक चीज़ ये भी चीज़ है, अगर आप आईटीआर बिफोर ड्यू डेट से कर लेते हैं तो आपको पेनल्टी नहीं भरनी पड़ती है, अदरवाइज़ अगर लेट लगाते तो आपको पेनल्टी फ़ाइल करनी पड़ती है। अब हम बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ईज़ी लोन अप्रूवल हो जाता है। बेशक से आपकी इनकम 3-4 लाख ही है, बट फिर भी आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको छोटा-मोटा लोन जो है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग जो लोन एप्लीकेबल होता है, वो आपको ईज़िली मिल जाता है। क्योंकि जो आपको अमाउंट देगा उसको ये भी तो प्रॉब्लम होती है ना कि आप उसका पैसा लौटा पाएँगे या नहीं, ठीक है? तो ईज़िली आज के टाइम में तो लोग पर्सनल लोन, कार लोन, मोबाइल लोन, छोटे-मोटे लोन्स लेते ही रहते हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड अप्रूवल हो जाता है, आपको एक बेनिफिट मिलता है, आपको इंटरेस्ट फ्री अनसिक्योर्ड लोन मिल जाता है। इंटरेस्ट आपको कम भी लगेगा या फिर इंटरेस्ट नहीं भी लगेगा, क्रेडिट कार्ड अप्रूवल होगा तो उससे आपके हाथ में क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। इनकम प्रूफ में आपका वर्क आता है, कई कई जगह पे आपको अपनी इनकम प्रूफ देनी होती है कोर्ट्स में या कहीं भी जहाँ पे डिमांड होती है, बैंक्स में देनी होती है लोन के टाइम पे, तो आपका इनकम प्रूफ में वो कितना आपने आईटीआर फाइल किया है उसमें आप शो कर सकते हैं। एज ए एड्रेस प्रूफ भी आपका वो काम आता है, क्योंकि आपकी आईटीआर जो होती है आज के टाइम में तो देखिए आधार वेरीफाई होती है, तो उस पर जो एड्रेस है तो सिंपल चीज़ है, आपका वो एड्रेस प्रूफ वो हो गया, ठीक है, क्योंकि बायोमेट्रिक आधार ओटीपी से उसको वेरीफाई करते हैं। आप जब पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे आपका एड्रेस प्रूफ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कई और जगह भी कर सकते हैं। क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपका वीज़ा जो है इजीली प्रोसेस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में आपको जाने में इजी रहता है। तो इतना तो आपने सुना होगा, वीज़ा बनवाना है तो पिछले 3 साल की आईटीआर लगती है, तो उसमें भी आपका ये काम आता है। क्लेम टैक्स रिफंड, ठीक है, आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो जब तक आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आपको टीडीएस मिलेगा कैसे? एक टीडीएस होता है, एक टीसीएस होता है। टीसीएस जनरली जो ई-कॉमर्स वाले होते हैं उनको टीसीएस भी क्लेम करना होता है, टीडीएस आ गया, ठीक है। तो इसमें भी आप क्लेम कर सकते हैं, बट बिना आईटीआर फाइल करे तो नहीं कर पाएंगे। कंपनसेट फॉर लॉसेस, अगर आपको इस साल कोई लॉस हो रहा है बिजनेस में, शेयर मार्केट में, उसमें भी होता है, कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। स्पेशली देखिए शेयर मार्केट में ही इंट्राडे एफ एंड ओ होती है, उसको आप नेक्स्ट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर आपको अगर प्रॉफिट हुआ तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। सपोज इट आपका 1 लाख का लॉस था, आप उसको नेक्स्ट ईयर लेके गए, नेक्स्ट ईयर आपको सपोज 8 लाख का प्रॉफिट है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप अपनी जो लॉस को उसको नेक्स्ट ईयर तक लेके जा सकते हैं, कब, 4 से 8 साल, जैसा जैसा एप्लीकेबल होता है जिसमें लेके जा सकते हैं, तो यहाँ आपको बेनिफिट होगा। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या होती है, ये जनरली आईटीआर 4 में आती है। इसका सेक्शन होता है 44 एडी, ठीक है, इसका सेक्शन होता है 44 एडी, जिसमें आपका 6 से 8%, 6 क्या होता है, अगर आप कंप्लीटली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन से बिजनेस कर रहे हैं तो 6% प्रॉफिट दिखाना होता है, और कैश में है तो आपका 8% होता है। उस पर आपका सर्विस चार्ज नेट प्रॉफिट, तो वहाँ पे आप सीधा आप नेट प्रॉफिट दिखा के अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको आईटीआर तो फाइल करना होगा ना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लैक मनी, देखिए अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो डिपार्टमेंट क्या करता है, उसको वेरीफाई करता रहता है, तो जितना डेटा डिपार्टमेंट के पास आता है उस हिसाब से वो ब्लैक मनी के अकॉर्डिंग जो है एक्शंस लेते हैं। जैसा कि क्या हुआ था 2016 में, आई गेस 2016 में नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उससे भी काफ़ी ब्लैक मनी में जो है असर पड़ा था, कम हो गई थी। पेनल्टीज आपकी अवॉइड कर सकते हैं आप, आईटीआर सपोज आपका आईटीआर मैंडेटरी है बट आप नहीं फाइल कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी लग सकती है 1000 से 5000 के बेसिस में, एडिशनल भी लग सकती है, ठीक है, अगर आप गलत आईटीआर फाइल करते हैं, कम दिखाते तो प्रॉपर आईटीआर फाइल कीजिए, ठीक है। तो कई सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसमें आपका आईटीआर भरना, इसका मतलब ये नहीं कि आप टैक्स भरेंगे, इसका मतलब ये है कि आप बस डिक्लेयर कर रहे हैं आपकी इतनी इनकम है, टैक्स बनता है नहीं बनता वो तो बात की बात है, ठीक है। तो होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इसके 2 पार्ट्स और भी आएंगे, तो आप अपडेट ही रहिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको आईटीआर भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।